आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। NRC आसाम के लोगों में खौफ और दहशत, कल जारी होगी हतमी फहरिस्त। योग के बाद अब आयुष को दुनिया में पहुंचाना है, मोदी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक से 3 नुकात पर तलब की वजाहत। आर्मी चीफ बिपिन रावत आज से कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर। मुल्क में सोने की कीमत पहली बार 40,000 से मुतजाविज। चिन्मयानंद केस से जुड़ी लड़की राजस्थान से हुई बरामद। अब खबरें तफसील से। आसाम के लिए 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है, क्योंकि हफ्ते के रोज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC की फाइनल लिस्ट जारी होने वाली है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद आसाम में तकरीबन 41 लाख लोगों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। NRC मामले पर आसाम ही नहीं, पूरे मुल्क में कशमकश की हालत बनी हुई है और कई जगह तो हालात कशीदा भी हैं। इस कशीदगी को देखते हुए पूरे आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसाम की पुलिस इस वक्त काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है और किसी भी तरह की अफवाह या गलत फहमी को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहाँ ये काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी हुकूमत ने ये बात साफ कर दी है कि फ़ाइनल में जिनका नाम नहीं होगा, फाइनल लिस्ट में जिनका नाम नहीं होगा, उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का मंसूबा नहीं है। यानी लोगों को खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसाम पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान न धरें और अफवाह फैलाने वाले लोगों के झांसे में ना आएँ। मीडिया ज़राए के मुताबिक आसाम के कुछ हिस्सास इलाक़ों में रियासत के इंतज़ामिया ने दफ़े 144 नाफिज कर दिया है और कई चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी मुश्किल हालत से निमटा जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की 50 खरब डॉलर की मैशियत बनने की राह में आयुष के तावन को अहम बताते हुए जुमा को कहा कि ये योग के बाद अब आयुष की दुनिया में पहुंचने का हदफ है और इसके लिए उसे साइंसी ज़बान में पेश किए जाने की ज़रूरत है। मिस्टर मोदी ने यहाँ विज्ञान भवन में आयुष वजारत के ज़रिए मुनक्किद एक तकरीब में प्रधानमंत्री योगा अवार्ड याफ्ता अफराद को एजाज़ से नवाजने के बाद ये बात कही। तकरीब में उन्होंने 19वीं सदी के 12 बेहतरीन आयुष डॉक्टरों पर डाक टिकट जारी किए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हरियाणा में 10 आयुष सेहत मराकज़ और आरोग्य केंद्रों का इफ्तिताह किया। आयुष के तहत आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब लेह लद्दाख सुवारगप्पा भी आयुष कुंभे का 6ठा रुकन बन गया है और इसके लिए लद्दाख में बैनुल-अक़वामी एक तहक़ीक़ी मरकज़ बनाया जाएगा। वो नेचुरोपैथी को समर्पित थे, पूरी तरह अपना जीवन की हर चीज में नेचुरोपैथी सबसे पहले रहती थी और उसका प्रभाव गांधी जी के जीवन पर भी था। और गांधी जी कहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने का तरीका है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद आज पहली बार जनरल बिपिन रावत श्रीनगर में सिक्योरिटी की सूरत हाल और वादी कश्मीर की सूरत हाल से निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियों का जायज़ा लेंगे। याद रहे कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से वादी कश्मीर के कई मुकामात पर इंटरनेट और मोबाइल की खिदमत बंद कर दी गई है, लेकिन हालात वादी में आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं और पाबंदियों में वक्फे से ढील दी जा रही है। बीजेपी लीडर स्वामी चिन्मयानंद पर जिनसी इस्तेसाल का इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से गायब हो गई थी, उसे बरामद कर लिया गया है। की इस तालिबा को पुलिस ने राजस्थान से बरामद किया है और वो इसे लेकर उत्तर प्रदेश आ रही है। इससे कबल तालिबा के गायब होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और आज ही इस मामले पर समाअत करने का फैसला किया था। कुछ खातून वकला ने अदालत को वाक़े की जानकारी देते हुए कोई कदम उठाने की गुजारिश की थी। अदालत उज़्मा ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली कानून की तालिबा की बरामदगी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल में
लड़की को अदालत में पेश करने की उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि वो खुद लड़की से बात करेंगे। जस्टिस भानुमति ने कहा कि जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली तालिबा से वो अपने चैम्बर में बात करेंगी और इसके बाद खुली अदालत में अपना हुक्म सुनाएंगी। अदालत उज़्मा ने जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम लगाने के बाद से क़ानून की तालिबा के लापता होने का अज़ खुद नोटिस लेते हुए मामले की आज समाअत करने का फ़ैसला किया था। लेकिन इसी दौरान खबर आई कि तालिबा को राजस्थान से एक दोस्त के साथ बरामद किया गया है। हिंदू ग्रुप्स का दावा है कि राम मंदिर के ढांचे पर मस्जिद की तामीर की गई है, जहां पर भगवान राम की पैदाइश हुई है। नई दिल्ली बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि तनाज़े पर मालकाना हक़ के मुतालिक दायर मुकदमे की सुनवाई करने वाली 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हिंदू फरीक़ैन से 3 नुकात पर वजाहत मांगी है, जो साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अयोध्या में मुतनाज़ा अराज़ी को 3 हिस्सों में तकसीम करने और इसके दावेदारों में बांटने के ज़िमन में सुनवाए गए फैसले पर बहस कर रहे हैं। मज़कूरा बेंच की निगरानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई कर रहे हैं। उन्होंने सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा से सवालात किए, जो राम मंदिर कमेटी के वकील हैं, कि आया के साबिक़ में इस जगह पर मस्जिद की नफ़ी की जा सकती है। आया मुतनाज़ा मुकाम पर जो ढांचा मौजूद था वो क्या वाक़ईतन मस्जिद था या कोई बादशाह एक वक्त रियासत की दौलत से मुकर्रर कर सकता है, या फिर इसको पहले वो ख़रीदना होगा। इस बेंच में जस्टिस एस.ए. बावड़े, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस.ए. नज़ीर भी मौजूद हैं। साल 1992 2 दिसंबर में हिंदू कारकुनों ने अयोध्या के मुतनाज़ा मुकाम पर राम मंदिर की तामीर की मुहिम शुरू की और वहाँ पर मौजूद 16वीं सदी की मस्जिद को शहीद कर दिया था। हिंदू ग्रुप्स का दावा है कि राम मंदिर के ढांचे पर मस्जिद की तामीर की गई है, जहाँ पर भगवान राम की पैदाइश हुई है। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा में 14 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें 2.77 एकड़ अराज़ी अयोध्या को मसमार पर 3 फरीक़ैन में तकसीम करने का फ़ैसला सुनाया गया था। मज़कूरा सुन्नी वक्फ़ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला विराजमान मिश्रा ने दावा किया है कि कुरान में मुतनाज़ा अराज़ी पर मस्जिद की तामीर से मना किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बहस में कहा कि अब तक ये साबित नहीं हो सका है कि मुतनाज़ा मस्जिद ने किसने तामीर की है। वादी कश्मीर में जुमेरात को मुसलसिल 25वें दिन भी हड़ताल जारी रही। वादी भर में फ़ोन व इंटरनेट खिदमात की मअतली जारी रखी गई है। सरकारी दफातर, बैंकों और डाक खानों में मामूल का कामकाज बुरी तरह से मुतासिर है। तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस की सरगर्मियाँ मअतल हैं। वादी में रेल खिदमात भी गुज़िश्ता ज़ायद 3 हफ्तों से मअतल है। वादी में मामूल की ज़िंदगी 5 अगस्त को उस वक्त मअतल हुई जब मरकज़ी हुकूमत ने रियासत को खुसूसी पोजीशन अता करने वाली आईन हिंद की दफ़े 370 हटा दी और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम वाले इलाके बनाने का ऐलान कर दिया। जुमेरात को भी श्रीनगर और वादी के दीगर 9 अज़ला में दुकानें और तिजारती मराकिज़ बंद रहे, जबकि सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा। जम्मू और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान पूरी दुनिया से मदद की अपील करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। जम्मू कश्मीर से दफ़े 370 हटाए जाने के फैसले को हिंदुस्तान का दाखिली मामला बताकर तकरीबन सभी मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान अपनी ज़मीन से ही हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरे करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसका ऐलान किया। ये एहतजाजी मुजाहरा जुमा की दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक किया जाएगा। मगरबी बंगाल में बीजेपी के सदर और रुकन पार्लियामेंट दिलीप घोष पर हुजूम ने हमला कर दिया। जुमा की सुबह लेक टाउन में घोष मॉर्निंग वॉक में मसरूफ़ थे कि अचानक एक ग्रुप ने इन्हें घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान बीजेपी के कारकुन फौरी तौर पर
वहां पहुंच गए और घोष को बचा लिया। बीजेपी लीडर्स को शुबा है कि दिलीप घोष पर तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने हमला किया है। पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। घोष ने 2 दिन कबल मशरक़ी मेदिनापुर का दौरा करते हुए बीजेपी कारकुनों से कहा था कि बीजेपी लीडरों पर हमला करने वालों का हमले से जवाब दें। बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन को जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद की है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी करते हुए कहा गया है कि जीन्स और टी शर्ट पहनकर ड्यूटी पर रुजू नहीं हो सकते। सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन से कहा गया है कि वो सादा हल्के रंग के लिबास पहने। रियासत के चीफ सेक्रेटरी महादेव प्रसाद की जानिब से जारी करदा अहकामात में कहा गया है कि हमने ऐसे ओहदेदारों और मुलाजिमीन को कपड़े पहनने के दफ्तर आते देखा है जो काम की जगह की मुनासिबत से ठीक नहीं हैं। हर एक को रिवायती लिबास में दफ्तर आना चाहिए। मरकज़ी तफ्तीश ब्यूरो CBI ने नारदा स्टिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के 3 मेंबरान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए लोकसभा स्पीकर की इजाज़त तलब की है। CBI ज़राए ने यहाँ बताया कि जांच एजेंसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर तृणमूल के 3 रुकने पार्लिमान सुगत राय, परसून बनर्जी और काकोली घोष दस्तकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने की इजाज़त मांगी है। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के ननकाना साहब में एक सिख लड़की का अगवा करके उसका जबरी मजहब तब्दील कराकर उसका निकाह करने के वाक़े पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से इस मामले के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। शहरी हवाबाजी के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने जुमेरात को कहा कि हुकूमत का काम एयरलाइंस चलाना नहीं है और इसलिए सरकारी तैयारा कंपनी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेची जानी चाहिए। शहरी हवाबाजी के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने जुमेरात को कहा कि हुकूमत का काम एयरलाइंस चलाना नहीं है और इसलिए सरकारी तैयारा कंपनी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेची जानी चाहिए। पूरी यहाँ एक वर्कशॉप में नामा निगारों से कहा, हुकूमत एयर इंडिया की सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। एयर इंडिया बेहतरीन ज़ुमरे की एयरलाइन है, इसकी सिक्योरिटी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन एयरलाइन चलाना हुकूमत का काम नहीं है। एयर इंडिया की निजीकारी करनी ही होगी, लेकिन इसके बावजूद एयर इंडिया बनी रहेगी। मुल्क का फ़ख्र बना रहेगा। हवाबाजी के शोबे में नौकरी तलाश करने वालों और नौकरी देने वालों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शहरी हवाबाजी के वज़ीर ने इस मौके पर एविएशन जॉब्स पोर्टल के नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की। नामा निगारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के सरमायाकारी के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में बने वज़रा के ग्रुप की पहली मीटिंग जल्द ही होने वाली है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया की मुकम्मल सरमायाकारी ही वाहिद मुतबादिल है, ये काम जल्द अज जल्द किया जाना चाहिए। आलमी बाज़ार में कीमती धातों में जारी उतार चढ़ाव के दरमियान घरेलू सतह पर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कमज़ोर पड़ने के दबाव में जुमेरात को सोना दिल्ली बाज़ार में 250 रुपये महंगा होकर पहली बार 40,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इस दौरान चांदी 200 रुपये महंगी होकर 40,050 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई। लंदन और न्यूयॉर्क से मिली इत्तला के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बाज़ार में कीमती धातों में उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है। मुल्क की मईशियत पर छाया बहरान का असर गुजरात की हीरा मंडी तक पहुंच गया है। गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान यहाँ की 40% फैक्ट्रियों में काम ठप हो गया है। इस वजह से हीरा कारोबार से जुड़े तकरीबन 60,000 लोगों की मुलाजिमतें चली गई हैं। इसके पीछे साल 2016 में नाफिज नोटबंदी और फिर इसके बाद IGST को माना जाता है। गुजरात के सूरत को हीरे का कारोबार का सबसे बड़ा हब माना जाता है। कारोबारियों के मुताबिक नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद से ही हालात काफ़ी मुश्किल हो गए थे। फिर इसके बाद जुलाई 2017 में GST और कुछ ही महीने बाद फरवरी 2018 में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के बैंक घोटालों ने इस कारोबार की कमर तोड़ दी है। गुजरात के ही अमरेली और भावनगर में भी बड़े पैमाने पर हीरे की कटिंग
और पॉलिशिंग का काम होता है। मुल्क के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने इतराफ़ किया है कि इस वक्त हिंदुस्तान में बहरान का दौर है और पहले 6 माही में शरह तरक्की 5.8 से 6.6% के दरमियान रहेगी। आरबीआई का कहना है कि मईशत में तेज़ी के लिए निजी सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। जुमेरात को पेश अपनी सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि 2019 घरेलू तलब घटने से माशरी सरगर्मियाँ सुस्त हो गई हैं। इस रिपोर्ट से मोदी हुकूमत के डिजिटल इंडिया की खलाई भी खुलती नज़र आती है, क्योंकि आरबीआई ने बताया है कि इस वक्त मुल्क में करेंसी सर्कुलेशन में 17% का इजाफा हुआ है और ये 21.10 लाख करोड़ पहुंच गया है। भोपाल से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। अभी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर की तामीर होगी। प्रज्ञा ठाकुर टीटी नगर इलाके में मां विष्णु धाम आदर्श नव दुर्गा मंदिर में चल रही राम कथा को सुनने के लिए पहुंची थी और इस दौरान एक तकरीब में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफ़े 370 हटने के बाद अब राम मंदिर भी जल्द ही बन जाएगा। स्कूलों में इम्तियाजी सलूक अफसोस की बात है। आम तौर पर स्कूलों में ज़ात पात, मज़हब, नस्ल, तबका, रंग से बालातर होकर असातिज़ा पर दर्स देने की जिम्मेदारी आयद होती है, मगर उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में ऐसा नहीं है। मस्कुरा प्राइमरी स्कूल में मुस्लिम तलबा को प्लेटें फराहम नहीं की जा रही थी और वो पत्तों पर दोपहर का खाना खाने के लिए मजबूर हो गए। बचपन की उम्र में अगर स्कूलों में मासूम बच्चों के साथ इस तरह का सलूक रखा गया तो उनके जहन में क्या असर पड़ेगा? इंतज़ामिया को इसके मुतालिक सोचना चाहिए। जब स्कूल इंतज़ामिया का ये तासुब कैमरे में कैद हो गया तो इसको बच्चों की गलती बताने लगे। ज़िला मजिस्ट्रेट को इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि मामले की वो शोबे तालीम से जांच कराएंगे और खाती ओहदेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि जब से रियासत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होना कोई नई बात नहीं है। पेश है वीडियो, ज़रूर देखें। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। छोड़ दीजिए। हाँ? तो आप ही सर बतला दीजिए। सर फिर आप ही बतला दीजिए इस पे। ये जो बच्चे पत्ते पे खाना खा रहे हैं, कितने बच्चे हैं? दो तीन बच्चे इसमें अपन देखे। बच्चे मुसलमान के हैं। हाँ। प्लेट वहाँ देख रही है, उसको खींचिए। एक मिनट, उधर एक मिनट पहले प्लेट रखा गया है और नहीं लिया। सर पहले आप यहाँ इस पे पर बताइए ना कि बच्चे जो वो इस पे पत्ते के ऊपर खाना खा रहे हैं। कितने बच्चे हैं? इतने बच्चों में 150 बच्चे में कितने बच्चे हैं? मुसलमान के अपन कितने बच्चे हैं? जो आप बता रहे हैं कि मुसलमान के बच्चे हैं, तो मुसलमान के इसमें अपन कितने बच्चे हैं? नहीं लिया है लड़का प्लेट। मुसलमान के कितने बच्चे हैं इसमें? तो आप ही बतलाइए फिर। मुस्लिम तो है पहले, लेकिन नहीं कभी जाकर देख रहे हैं। जहाँ व्यवस्था ठीक ठाक है वहाँ आ रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले की रानौली पुलिस ने मुकदमा वापस लेने के मामले में तिब और सेहत के वजीर डॉक्टर रघु शर्मा के नाम पर 5 लाख रुपए मांगने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पलसाना के एक प्राइवेट अस्पताल के कन्वीनर आरसी कुमावत के खिलाफ थाने में दर्ज रिपोर्ट को निपटाने की बात कहकर मलहम शेराम भद्दाल, पुवन उर्फ छोटे, लाल और भंवर खीचड़ ने अस्पताल मुंतजिम के रिश्तेदार हजारी लाल से मामला तय किया है। आईफोन और मैकेंटोश कंप्यूटर्स बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत की जानिब से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़वाबित नर्म बनाने के फैसले का खैर मकदम किया है। एप्पल का कहना है कि वो भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने के लिए बेताब हैं। कैलिफोर्निया में कायम एप्पल कंपनी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताउन से बनने वाले नए क़वायद और ज़वाबित का खैर मकदम करती है। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक़ ज़वाबित में तब्दीली करते हुए इन शराइत को नरम किया गया है, जिसमें गैर मुल्की कंपनियों को किसी भी ब्रांड की तैयारी और भारत में कारोबार के लिए करीब 30% मुकामी ज़राए दरकार होते थे और मुकामी अफराद को मुलाजिमत दिए बगैर रिटेलिंग और ऑनलाइन कारोबार के परमिट जारी नहीं किए जाते थे।
एप्पल अब तक मकामी सतह पर स्टोर्स कायम करने में नाकाम था, क्योंकि वह 30% की ये शर्त पूरी करने से खासिर था। MS धोनी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के T20 आने वाले 3 मैच के लिए इंडियन टीम में शामिल नहीं किए गए हैं, जबकि 15 रुकनी स्क्वाड में वाहिद तब्दीली हार्दिक पांड्या की वापसी है। धोनी मौजूदा तौर पर अमेरिका में छुट्टी मना रहे हैं। फिल्म स्टार से सियासतदान बनी उर्मिला मातोंडकर ने कश्मीर की सूरत हाल पर कहा कि मेरे सास ससुरे वहाँ रहते हैं, दोनों को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर है। आज 22वां दिन है, ना तो मैंने और ना मेरे शौहर ने उनसे बात की है। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि उनके पास घर में दवाएं हैं भी या नहीं। उर्मिला मातोंडकर ने यहाँ सहाफ़ियों से कहा, सवाल सिर्फ आर्टिकल 370 हटाने का नहीं है, ये गैर इंसानी तरीके से किया गया है। कांग्रेस फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के नाम पर आवाम को सुनहरे ख्वाब के ज़रिए मज़ीद एक मरतबे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भट्टी ने कहा कि 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद कालेश्वरम प्रोजेक्ट से 1 एकड़ ज़मीन को भी सैराब नहीं किया जा सका। अगर कांग्रेस के मंसूबे के मुताबिक प्राणहिता चिवड़ला प्रोजेक्ट को रूबामल लाया जाता तो सिर्फ 32,000 करोड़ रुपए में हज़ारों एकड़ ज़मीन को सैराब किया जा सकता था। रियासती भारतीय जनता पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बरखी प्रोजेक्ट्स में मुबैना धांधियों के ज़रिए हज़ारों करोड़ रुपए रिश्वत हासिल कर रहे हैं। बीजेपी की जानिब से मुनक्कद एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बरखी की पैदावार और उसके प्रोजेक्ट से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि जेनको MD प्रभाकर राव KCR की मुबैना धांधलियों की पर्दापोशी में मुलविस हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने बरखी के प्रोजेक्ट्स की तामीर, कॉन्ट्रैक्ट और बरखी पैदावार पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। खेलों के कौमी दिन के मौके पर मुनक्किदा तकारीब में टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की तस्वीर के साथ PT उषा के नाम से ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। इस हरकत पर AP के विशाखापट्टनम के ओहदेदारों पर मुख्तलिफ गोशों से नुक्ताचीनी की जा रही है। विशाखा बीच रोड पर सरकारी तौर पर लगाए गए बैनर पर लगाई गलत तस्वीर के नतीजे में इस बैनर को देखने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की तस्वीर के साथ कैप्शन में PT उषा का नाम लिखा गया है। इस रैली का इफ्तिताह वज़ीर S श्रीनिवास ने किया। इस रैली में शिरकत के लिए आने वाले तमाम अफराद इस फ्लेक्सी को देखने वाले हैरतज़दा हो गए और ये सवाल किया कि आया खिलाड़ी के नाम से भी मुंतज़मीन वाकिफ़ नहीं है। ये फ्लेक्सी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ ज़िले हेडक्वार्टर से 70 किलोमीटर मुसाफत पर थाना कुंडा कोतवाली इलाके के मोज़े लरू केसरी का में गुज़िश्ता जुमेरात की शब एक कच्चे मकान की दीवार मुनहदिम हो जाने के सबब मलबे के नीचे दबने से दलित तबके के मियाँ बीवी की मौत हो गई। एडिशनल पुलिस सुप्रिटेंडेंट मगरबी उत्तर प्रदेश दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि गुज़िश्ता शब शिव बहादुर सरोज उसकी अहलिया कन्या देवी दोनों खाना खाकर सो रहे थे कि अचानक मकान की दीवार मुनहदिम हो जाने के सबब मलबे में दबने से दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भेज दिया गया है। नौजवान की छेड़छाड़ से तंग आकर एक खातून अपने शौहर के साथ मिलकर उसे दरख्त से बांध कर पिटाई कर दी। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में पेश आया। मुकामी नौजवान श्री सैलम मुस्तकर नलगुंडा के अर्जाबावी इलाके की एक शादीशुदा खातून को गुज़िश्ता एक माह से छेड़ रहा था। वो इसकी हिरासानी से परेशान हो गई थी और उसने ये बात अपने शौहर को बताई। इन दोनों ने मिलकर उसे सबक सिखाने का फ़ैसला किया। शौहर बीवी ने आज मनसूबाबंद तरीके से नौजवान को उस वक्त पकड़ लिया जब वो उनके घर के पास पहुंचा था। दोनों ने मिलकर उसे दरख्त से बांध दिया और बुरी तरह से पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। खातून ने भी नौजवान की जमकर पिटाई की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। NRC आसाम के लोगों में खौफ और दहशत, कल जारी होगी हतमी फहरिस्त। योग के बाद अब आयुष को दुनिया में पहुंचाना है, मोदी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक से 3 नुकात पर तलब की वजाहत। आर्मी चीफ बिपिन रावत आज से कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर। मुल्क में सोने की कीमत पहली बार 40,000 से मुतजाविज। चिन्मयानंद केस से जुड़ी लड़की राजस्थान से हुई बरामद। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।